विश्वविद्या विबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। काशी ज्ञान सिंहासन के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के जगतगुरु विश्वाराध्य जी के पूजा समारंभ में उपस्थित अवसाद संस्थान के गुरु बाबा महाराज, उनके सुपुत्र और विशेष रूप से रसिया से आकर काशी महापीठ के द्वारा इष्टलिंग दीक्षा लिए हुए, उनका तो रसिया का नाम है कोस्ता हर्षण और उनके साथ है नस्त्या। ये दोनों बहुत दिनों से रशिया में रहकर हमारे जगतगुरु विश्वाराध्य गुरुकुल के ऑनलाइन विद्यार्थी होकर रुद्र का अध्ययन किया है, कुछ मंत्रों का भी अध्ययन किया है। हमारे गुरुकुल के भूतपूर्व प्राध्यापक मल्लिकार्जुन शास्त्री के द्वारा इन दोनों ने मंत्रों का अध्ययन किया। इनके मन में उत्कट इच्छा हुई, हमको वीरशैव धर्म में दीक्षा लेकर प्रतिदिन इष्टलिंग की पूजा करने की उत्कट इच्छा हुई। तो वहाँ से उन्होंने हमसे अनुमति मांगकर अभी विगत 2-4 दिनों से जंगमवाड़ी मठ में निवास करके यहाँ की पूजा के सेवा में अत्यंत निष्ठे से सेवा कर रहे हैं। आज विधिवत इन दोनों के जगतगुरु विश्वाराध्य जी के सामने पंच कलश की स्थापना करके जगतगुरु पंचाचार्यों के सानिध्य में अंग शुद्धि, लिंग शुद्धि सभी विधि विधान होकर जगतगुरु महास्वामी जी के द्वारा इष्टलिंग पूजा में दोनों को इष्टलिंग प्रदान किया गया है। साथ ही साथ उनको महामंत्र का उपदेश भी किया है। श्री सिद्धांत शिखामणि रशियन भाषा में अनुवाद होने के कारण जितने भी रशिया में लिंग दीक्षा लिए हुए लेने वाले भक्त हैं, ये लोग पहले सिद्धांत शिखामणि का अध्ययन करते हैं। तथापि उसमें जो लिंग धारण स्थल है उसका बहुत ध्यान से अभ्यास करते हैं, बारीकी से उसमें प्रश्न भी पूछते हैं। अभी कोस्ता हर्षण एक प्रश्न पूछा, इष्टलिंग वियोगेवा व्रतानां परिच्युतो तृणवत् प्राण संत्यागः इति वीर व्रतम मतम। उसमें एक श्लोक आता है, इष्टलिंग एक बार गले में धारण करने के बाद यदि अनवधान से शरीर से अलग हो जाता है, गुरु जी उसमें प्राण देने की बात कही है, ऐसे उन्होंने प्रश्न किया। वो तो ठीक है, उसका अर्थ
आप अत्यंत सावधानी से उसको धारण करना चाहिए। जानबूझकर अनवधान होना नहीं चाहिए। कदाचित किसी प्रसंग में ऐसे होने पर भी उसके लिए कुछ प्रायश्चित्त भी है। मंत्र जप करके, गुरु का आशीर्वाद लेकर के फिर पूजा करने की एक अलग से उसका प्रायश्चित विधान भी किया गया है। तो हमारे जीवन में सार एक ही है, वो है शिव पूजा। असारे खलु संसारे सारमेतच्चतुष्टयम् काश्यां वासः गंगाम्बः आतिथ्यम शिव पूजन। हमारे जीवन में जितना भी व्यवहार होता है सब असार ही है। केवल सार है काशी में कम से कम 1 दिन 2 दिन का वास मिल जाए, ये भी तो जीवन का सार माना जाता है। गंगा जी में स्नान करना ये जीवन का दूसरा सार माना जाता है, और अतिथि की सेवा करना ये तीसरा सार है। साथ ही साथ नित्य शिव की पूजा करना ये जीवन का सबसे बड़ा सार माना जाता है। अभी काशी में 7 दिन का एक शिव कथा हुई। प्रदीप मिश्रा बहुत बड़े शिव भक्त भी है, शिव कथा बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं। उन्होंने प्रतिदिन एक बात कहता था, तुम अपने जीवन में सुख की, आनंद की जिंदगी तुम जीते हो, जियो। उसके साथ एक काम प्रतिनित्य अवश्य करना, भगवान भोलेनाथ के पिंडी पर, शिवलिंग पर 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ाओ और 1 बेल्व पत्र उनके मस्तक पर अर्पण करके नमस्कार करो, पंचाक्षर मंत्र जप करते हुए। और पिंडी में अर्पण किए जल का थोड़ा सा तुम आचमन करो, अर्थात तीर्थ के रूप में उसका स्वीकार करो। यही इतना ही जीवन का सार उन्होंने बताया। हमें बहुत आनंद होता है और लोगों को जल चढ़ाने के लिए किसी न किसी शिव के मंदिर में जाना पड़ता है, तब आपको भगवान के ऊपर जल चढ़ाने का संधि मिलती है। लेकिन वीरशैव धर्म में आपको भगवान शिव को इष्टलिंग के रूप में आपके शरीर पर धारण किया जाता है। भगवान को जल चढ़ाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ आप सो के उठते हैं, बैठते हैं, स्नान करते, वहीं बैठ करके इष्टलिंग को जल चढ़ाओ, पूजा करो, बिल्वार्चना करो। बाद में उसी महामंत्र का जप करते हुए इष्टलिंग पर थोड़ा सा अर्घ्य चम्मच से महामंत्र जप करते हुए 3 बार डाल करके भगवान को उठाकर उस तीर्थ को पीने की जो प्रविधान है वो स्वतः सिद्ध है। इसलिए केवल इतने के लिए ये लोग रशिया देश छोड़ करके भारत में आए। उसमें भी काशी पीठ में आकर के बहुत से लोग अभी तक दीक्षा लिए हैं। रशिया के लोग कम से कम 400-500 से अधिक लोग वहाँ लिंग धारण किए हैं, लिंग पूजा करते हैं, सिद्धांत शिखामणि का अध्ययन करते हैं। उनके संसर्ग से, संग से ये दोनों नस्त्या और कोस्ता हर्षण दोनों आकर के दीक्षा लिया है। हमारी परंपरा में दीक्षा के बाद उनको एक होली नेम हम देते हैं, पवित्र नाम हम देते हैं।
इसलिए नस्त्या को हम नाम देते हैं नम्रता। हाँ, योर नेम, होली नेम इज नम्रता। आपका जो नया नाम होगा, पवित्र नाम, वो नम्रता। और कोस्ता हर्षण में, योगा योग से हर्षण वहाँ है ही है, इसलिए आपको हर्षण नाम, होली नाम हम देते हैं। दोनों भक्ति भाव से लिंग पूजा करो। जीवन का सार आप दोनों को मिल गया है। उसी की आराधना करते करते लिंग पूजा करो। प्रतिदिन एक बिल्वपत्र भगवान को अर्पण करो और भगवान का तीर्थ जल प्राशन करके अपनी जिंदगी को सफल बनाओ। और सिद्धांत शिखामणि का स्वाध्याय करके साधना आगे आपकी बढ़नी चाहिए। इन्हीं वचनों के साथ नम्रता और हर्षण, जो नया नाम आप दोनों को रखा है, इसको होली नेम के नाम से रखो। बाकी तुम व्यवहार में नस्त्या, कोस्ता, हर्षण, ये तो तुम्हारा नाम जैसे वैसे रहेगा। दोनों को मंगलाश्रय प्रदान करते हैं। इसके बाद आरती होगी, सब आरती में भाग लेना। ओम शांति ही शांति ही शांति। शांति। श्री जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महास्वामिने नमो नमः। ओम धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं योऽस्मान् धूर्वदितं धूर्वयं वयं धूर्वामः। दिव्यधूपमाग्रापयामि साक्षात् प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। नैवेद्यं षड्रसोपेतं नानाभक्षसमन्वितं दधिक्षीरघृतोपेतं नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां। नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। अथ कर्पूरमङ्गल आनन्दनिराजनम्। श्री विश्वराध्याय मङ्गलं, शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम्, विश्वेशजाताय विश्वादिबीजाय श्री विश्ववन्द्याय मङ्गलं, शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम्, चरवृन्दवन्द्याय मङ्गलम्, वरचरनीतिबोधाय मङ्गलम्, गुरुरूपधाराय गुरुराजिराजाय परिपूतदेहाय मङ्गलम्, शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम्, भवमूलभङ्गाय मङ्गलम्, शिव शिवलिङ्गसङ्गाय मङ्गलम्, भवमाङ्गलाङ्गाय शिवपिङ्गचूडाय कवितुङ्गसेव्याय मङ्गलम्, शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम्, काशीपुरेशाय मङ्गलम्, कविकाशीनाथेशाय मङ्गलम्, क्लेशपहाराय पाशप्रमोचाय श्रीशार्दिमान्याय मङ्गलम्, शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम्, श्रीविश्वराध्याय मङ्गलम्, शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम्, शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम्, कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि सानन्दमानन्दं
नन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हरतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे श्री जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महास्वामिने नमो नमः। कर्पूरमंगल आनंद निराजनं दर्शयामि निराजनानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। अथ मंत्रपुष्पं हरः ओम नमस्तेस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवो गुरुदेवाय विद्महे परब्रह्मणे धीमहि तन्नो गुरुप्रचोदयात्। श्री जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महास्वामिने नमो नमः। तव पादारविन्दयोः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। आत्मप्रदक्षिणपूर्वक मनसा नमस्कारान् समर्पयामि। साक्षात् हिरण्योदकं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गुरुदेवता यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते। अनया पूजया भगवान् सर्वात्मकः श्रीजगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महास्वामिनः दिने दिने करिष्यमाण प्रातःकाले एकवार रुद्राभिषेकपूर्वक अष्टोत्तरशतनामावळि पूजका सुप्रीति सुप्रसन्नो वरदो भवतु इति साक्षात् हिरण्योदकं विसृज्य श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज के श्रीमज्जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज के श्रीमज्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज के काशी विशालाक्षी गंगा अन्नपूर्णेश्वरी समेत विश्वनाथ भगवान के मानवा धर्म के धर्मदिंदले विश्व के वंदे वंदे शिवसाम्बजै नमः पार्वती पतगे शिव हर 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 महा पंचाचार्यान् भजामि सततं पंचाचार्यान् भजामि सततं पंचाचार्यान् भजामि सततं पंचाचार्यान् भजामि सततं श्रवणसिद्धं भजामि सततं श्रवणसिद्धं भजामि सततं श्रवणसिद्धं भजामि सततं श्रवणसिद्धं भजामि सततं पंचाचार्यान् भजामि पंचाचार्यान् भजामि सततं मरुराज्यं भजामि सततं मरुराज्यं भजामि सततं मरुराज्यं भजामि सततं मरुराज्यं भजामि सततं पंचाचार्यान् भजामि सततं एको रामं भजामि सततं एको रामं भजामि सततं एको रामं भजामि सततं एको रामं भजामि सततं पंचाचार्यान् भजामि सततं पंडिताराध्यं भजामि सततं पंडिताराध्यं भजामि सततं पंडिताराध्यं भजामि सततं पंडिताराध्यं भजामि सततं पंचाचार्यान् भजामि सततं पंचाचार्यान् भजामि सततं
विश्वाराध्यं भजामि सततम् ॐ भद्रं कर्णेभिर्शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्पृष्टवागं सस्वनोभिः दशेमदेवहितं यदायुः ॐ यो वैतां ब्रह्मणो वेदामृतेन वृतां पुरीं तस्मै ब्रह्म च आयुः कीर्तिं प्रजां दुदुः शतसंवत्सरं दीर्घं दीर्घमायुः